हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशंस, तो जो कि आपका एक्सरसाइज 2.2 में है। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, और एक्सरसाइज 2.1 भी हमने सॉल्व किया था। तो हेडिंग दो रिलेशन। तो रिलेशन क्या होते हैं? तो रिलेशन हमारा होता है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट को बोला जाता है रिलेशन। तो लिखो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट then the relation from A to B is the subset of Cartesian product between A एंड बी। तो रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। दैट इज, इसका बोलने का मतलब आर इज ए सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो जो हमारा आर होता है, रिलेशन होता है, वो ए क्रॉस बी का इधर सबसेट होगा या फिर उसके साथ इक्वल रहेगा, तो इसको बोलते हैं रिलेशन। तो जिसमें हमारा सेट ए होता है, और एक चीज़, इसमें हमारा सेट ए को बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन, सेट बी को बोलते हैं को डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 7 देखिए आप, पेज नंबर 34। यहाँ दिया लेट, इसका डेफिनेशन लिख लो पॉज करके। तो एग्जांपल नंबर 7 हमारा दिया है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बोला गया है डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम A to A defined by R equal to x comma y such that R equal to x comma y such that y equal to x plus 1। तो यहाँ पे हमारा दिया है R equal to x comma y such that y equal to x comma y equal to x plus 1। फिर बोला है डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई जो है, जिसमें कि y हमारा क्या है x प्लस 1। तो यहाँ पे x मतलब कौन है? सेट ए का एलिमेंट्स। यहाँ हमारा x कौन है? सेट ए का एलिमेंट। तो हमारा r क्या होगा खुद से आप लिख सकते हैं। जब हम x के जगह में 1 रखते हैं तो y कितना होगा? 1 प्लस 1 2। जब आप x के जगह में 2 रखते हैं तो y कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद जब आप x के जगह में 3 रखते हैं तो y होगा 4, फिर होगा 4,5, फिर होगा 5,6। यहाँ तक स्टॉप। तो कोई अगर बोलेगा कि 6 में क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो देखो जब 6 आप लेते हो तो आपका y कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 ये सेट में प्रेजेंट है क्या? नहीं है। 7 तो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? ए टू ए मतलब ए क्रॉस ए। तो सेट ए में तो हमारा 7 नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे। समझ में आया? तो ये था हमारा रिलेशन आर इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इसको अभी हम एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ हम क्या करेंगे? सेट ए बनाएंगे, दूसरे तरफ सेट बी बनाएंगे। ये हमारा सेट ए, ये सेट बी।
तो सेट ए क्या 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरह ये भी हमारा सेट ए ही रहेगा, क्यों? क्योंकि रिलेशन यहाँ पे ए क्रॉस ए से है। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अभी हम इसका इमेज ड्रॉ करेंगे। तो 1 का इमेज कौन है? 2 है, 2 का इमेज है 3, 3 का इमेज है 4, 4 का इमेज है 5 और 5 का इमेज है 6। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि ये रिलेशन का डोमेन कितना है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू सेट ए। सेट ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। उसी तरह कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू हमारा होता है सेट बी, मतलब दूसरा वाला सेट। तो यहाँ दूसरा वाला सेट भी क्या है? ए ही है, तो इसको हम ए लिखेंगे। उसके बाद रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू, अभी देखिए सेकेंड वाला जो सेट है, सेकेंड वाला सेट में कौन कौन से एलिमेंट का प्री इमेज आ रहा है। जैसे 1 का इमेज अगर 2 हो रहा है तो 2 का प्री इमेज कौन है? 1 है। तो वैसे 2 का एक इमेज प्री इमेज आ रहा है, 3 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 4 का भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 5 का भी और 6 का भी। तो जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है उसी को हम रेंज लिखते हैं। तो समझ गए, ये था हमारा रेंज। तो देखो यहाँ पे रेंज इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। तो कभी कभार रेंज सबसेट भी होता है और कभी कभार रेंज दूसरे सेट के साथ इक्वल भी आता है। समझ गए, ये वाला था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चला, डोमेन मतलब होता है हमारा पहला सेट, कोडोमेन मतलब होता है दूसरा सेट, और रेंज का मतलब होता है दूसरा सेट में जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो, उसको बोला जाएगा रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। सपोज एक सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इफ़ ए सेट कंटेन्स m नंबर ऑफ एलिमेंट एंड अनदर सेट कंटेन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हुआ एक सेट में सपोज एक सेट ए है जिसमें कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और एक सेट बी है जिसमें कि हमारा n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो बताओ अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? तो mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसी तरह हमको पता है रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो हम सेट चैप्टर में बात किए कि अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? 2 to the power of n होता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 to the power of mn। समझ गए ये वाला? तो अगर एक सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक और सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकलेगा mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसी तरह उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकलेंगे? 2 to the power of mn। समझ गए? तो लिख लो इसको कॉपी में। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। कॉपी में लिखो इसको और हेडिंग देना एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। हमको सेट ए दिया है। पहला क्वेश्चन ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। फिर बोला गया है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यहाँ भी हमारा रिलेशन जो लिखना है ए क्रॉस ए से लिखना है, ए टू ए बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारा क्वेश्चन है। बोला क्या गया राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन कितना होगा? पहले हमको रिलेशन आर लिखेंगे। हाँ, और एक चीज़, ये हमारा कौन से फॉर्म में लिखा गया है? तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो एक रिलेशन को भी हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं,
एक हुआ रोस्टर फॉर्म जो कि अभी हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, और क्वेश्चन में हमारे किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से आप बता सकते हैं y इक्वल टू कितना होगा, 3x होगा। तो जब आप x के जगह में, x मतलब कौन है, सेट A का एलिमेंट है, तो जब हम x के जगह में 1 रखते हैं, x के जगह में जब हम 1 रखते हैं तो y कितना होगा, 1 इंटू 3 मतलब 3 होगा। फिर जब आप x के जगह में 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 6 आएगा, 2 3 जा 6। फिर जब आप x के जगह में 3 डालते हैं तो y कितना आएगा, 9 आएगा। फिर जब आप x के जगह में 4 रखते हैं तो y इक्वल टू 12। फिर जब आप x के जगह में 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 15 जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ गए। तो यहाँ तक हमारा रिलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारे रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, समझ गए। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं हम। उसके बाद अभी हमको क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको बोला है डोमेन लिखो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेट ए, उसी तरह यहाँ पे सेट बी, मतलब वो भी हमारा सेट ए है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन हमेशा क्या रहना चाहिए, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू सेट ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। उसी तरह कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू भी सेट बी जो होता है। तो यहाँ पे सेट बी मतलब क्या होगा, वही ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन लिख रहे हैं हम वो ए क्रॉस ए से लिख रहे हैं। तो ये भी इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14। उसी तरह रेंज ऑफ आर इक्वल टू कितना होगा, कौन कौन से एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 का 6 का 9 का और 12 का। तो रेंज इक्वल टू 3 6 9 12, समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो यहाँ पे हमको जो रिलेशन आर लिखना है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x लेस देन 4 है और बोला गया है कि x हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, समझ गए ये वाला। तो अभी हम करेंगे, सबसे पहले आप खुद से लिखिए, खुद से आप ट्राई करिए एक बार, फिर नहीं आने से खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, फिर नहीं आने से आप कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला है, x का वैल्यू जब x लेस देन 4, तो नेचुरल नंबर 4 से कम कौन कौन है, 1 2 और 3, मतलब x इक्वल टू होगा 1 2 और 3। तो जब आप x के जगह में 1 रखते हैं, x के जगह में जब हम 1 रखेंगे तो y कितना होगा, 1 प्लस 5 दैट इज़ कितना, 6। उसी तरह जब आप x के जगह में 2 रखते हैं तो y कितना होगा, 2 प्लस 5 दैट इज़ 7। फिर तीसरा 3 8। तो कोई अगर हमको पूछेगा कि यहाँ पे तो 8 तक हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो यस क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो n क्रॉस n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा जा रहा है। तो मतलब नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 6 7 और 8 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको बोला क्या गया है, राइट डाउन द डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, आप खुद से लिखिए डोमेन कितना होगा और रेंज कितना होगा, ये आपके लिए है टास्क, यहाँ से आप खुद से लिख सकते हैं। फिर नंबर 3 देखिए, लेट ए इक्वल टू
1 2 3 5 एंड बी इक्वल टू 4 6 9। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 5। थर्ड क्वेश्चन, ए इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सेट बी इक्वल टू दिया है, सेट बी हमारा दिया है 4 6 9, 4 6 9, यह हमारा सेट बी दिया है। फिर बोला है डेपिक्ट ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेर आर इक्वल टू x, y such that the difference between x and y is odd. The difference between x and y is odd. तो आप ये खुद से ट्राई करिए। मतलब क्या, जब आप x और y, मतलब x हमारा सेट एक, देखिए यहाँ पे दो सेट दिया है a और b, तो जो हमारा x रहता है वो सेट a का एलिमेंट रहता है और y होता है हमारा सेट b का एलिमेंट। तो अभी हम दोनों सेट का एक एक एलिमेंट को माइनस करेंगे और देखेंगे जहाँ पे हमारा ऑड निकलेगा उसी को हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए 1 इधर है और 4 इधर है, तो जब आप 4 - 1 या फिर 1 - 4 करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या लिखोगे, 1, 4, मतलब ये दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका ऑड नंबर आएगा। फिर 1 और 6, 1 को जब आप 6 से माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा आंसर, 1, 6, मतलब 5 आएगा, वो भी एक हमारा ऑड नंबर है। जब आप 1 को 9 से माइनस करेंगे या 9 को 1 से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 8 आएगा, वही चीज़ है इवन नंबर, तो ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर जब आप 2 और 4 को देखोगे तो वहाँ भी 2 आ रहे हैं तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा, 2 और 6 में भी नहीं होगा, 2 और 9 को करने से 7 आ रहे हैं, वही चीज़ें ऑड नंबर। फिर 3 और 4 को करोगे तो 1 आ रहे हैं, तो यस ये भी इंक्लूड होगा। 3 और 6 को करोगे तभी भी आपका इंक्लूड होगा, पर जब आप 3 और 9 को करोगे तो आपका नहीं आएगा ऑड नंबर, एक इवन नंबर आएगा। फिर 5 और 4 में भी हमारा एक ऑड नंबर आएगा। फिर 5 और 6 में भी हमारा ऑड नंबर आएगा। 5 और 9 में एक इवन नंबर आएगा। तो ये था हमारा रिलेशन आर क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर बोला गया राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो आर हमारा रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, समझ गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख लो कॉपी में। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, second bit roster form. तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा एक सेट P दिया है, यहाँ पे हमारा एक सेट Q दिया है, समझ गए। और एलिमेंट्स है 5 6 7 3 4 5, तो 5 6 7 3 4 और 5, तो 5 का इमेज है 3, 6 का इमेज है 4, 7 का इमेज है 5। उसके बाद बोला गया है राइट दिस रिलेशन इन फर्स्ट बिट सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारा x रहता है, इसको हम x लेते हैं और इसको हम y लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप x - y करते हैं, 5 - 3 करते हैं, तो कितना आ रहा है, 5 - 3 = 2। उसी तरह 6 - 4 = 2, 7 - 5 = also 2। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, नंबर 4। तो r = x, y such that x - y = 2, x belongs to set A and y belongs to सेट बी। तो ये था हमारा इन रोस्टर फॉर्म,
दूसरा बिट बोला है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5,3, उसी तरह 6,4, फिर 7,5। तो ये था हमारा इन रोस्टर फॉर्म। फिर पूछा है राइट व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन हमारा कितना होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन r इक्वल टू 5, 6, 7। उसी तरह रेंज ऑफ रिलेशन r इक्वल टू 3, 4, 5। समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। करिए कॉपी में लिख लीजिए इसको। फिर हम नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, आप कॉपी में लिखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय। r एक रिलेशन लिखना है, कैसे डिफाइंड बाय a, b, a, b such that a, b such that a, b belongs to a, b belongs to a and b is exactly divisible by, b is exactly divisible by a। तो ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे निकालना क्या है, राइट r इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ r, फाइंड द रेंज ऑफ r। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा नंबर। तो सपोज ये a है साइड में, और एक ठो a लिख देते हैं, और एक बार a लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं, वहाँ भी हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। तो a क्रॉस a में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a इक्वल टू 36। तो हमको वो 36 एलिमेंट से अभी निकालना है कौन कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि b a से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। मतलब जब आप b को a के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ गए। तो ये हमको करना है। तो आप खुद से पहले ट्राई करिए। सपोज हम 1 लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से 1 लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होगा, तो 1 का आप सारा रिलेशन लिख लीजिए। मतलब r इक्वल टू क्या होगा 1,1, फिर होगा 1,2, फिर आएगा 2,3, फिर आएगा 2,4, सिमिलरली 2,5 एंड 2,6। उसी तरह आप 2 के साथ देखिए, खुद से करिए। 2,1 तो यहाँ पे बोला है b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, तो 1/2 जब आप करोगे तो नहीं हो सकता है। तो खुद से ट्राई करिए 2 के लिए कौन कौन हो सकता है, फिर मैं लिखूँगा आपके लिए। तो क्या क्या होगा, 2,3 भी नहीं हो सकता है, फिर 2,2 तो हो सकता है, तो 2,2 एक इंक्लूड होगा हमारा, 2,2 भी लेंगे हम। तो लिखो 2,2, 2 के लिए होगा 2,2। उसी तरह 2,3 नहीं होगा, 2,4 होगा, फिर 2,5 भी नहीं होगा, 2,6 होगा। फिर हमारा 3 में देखेंगे तो 3,1 नहीं, 3,2 भी नहीं, 3,3 हो सकता है, तो 3,3 एक इंक्लूड होगा। फिर 3,4 नहीं होगा, 3,5 भी नहीं, 3,6 इंक्लूड होगा। फिर 4 के साथ करोगे तो 4 के साथ यहाँ तक नहीं होगा, 4,4 एक होगा सिर्फ, और 4,6 भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हमारा कितना आएगा 2/3, मतलब सॉल्व नहीं हो सकता है। फिर 5 के साथ खाली 5,5 आएगा, 5 के साथ जब आप करेंगे तो 5,5, फिर जब आप 6 के साथ करेंगे तो
6,6। तो ये था हमारा रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, पहला वाला बिट। दूसरा बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या क्या होगा, सेट ए। डोमेन मतलब कितना होगा, सेट ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। फिर निकालना है रेंज। तो रेंज इक्वल टू किसका किसका प्री में जा रहा है, 1 का 2 का 3 का, सबका प्री में जा रहा है। तो ये भी सेट ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। समझ गए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम देखेंगे नंबर 6। तो नंबर 6 दिया है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे जो x कॉमा एक्स प्लस 5 दिया है, तो x प्लस 5 हमारा कौन है, y है। तो क्वेश्चन लिखिए नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो बोला है r इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू r इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है y। तो जब आप x के जगह में 0 रखते हैं तो r कितना होगा, जब आप x के जगह में 0 रखोगे तो y कितना होगा, 5 होगा। तो 0,5 एक इमेज आया, एक एलिमेंट आया। फिर जब 1 रखते हो तो 1 रखने से क्या आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा। समझ गए। तो हो सकता है क्या, सॉरी 1 रखने से 6 आएगा। तो 1 रखने से 6 आएगा, फिर 2 रखने से 7, फिर 3 रखने से 8, 4 रखने से 9, 5 रखने से 10। तो ये था हमारा रिलेशन R। उसके बाद निकालना क्या है, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। उसी तरह इसका रेंज ऑफ R इक्वल टू कितना होगा, 0 1 सॉरी रेंज कितना होगा, 5 6 7 8 9 10। रेंज मतलब क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट का हमारा प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर दिया राइट द रिलेशन R इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है। तो सबसे पहले आप बताइए लेस देन 10 प्राइम नंबर, यहाँ मैं आपको खाली आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन होगा, तो 1 तो हम प्राइम भी ले भी सकते हैं, नहीं भी तो 1 लेते हैं, 2 3 5 7। तो ये हमारा नंबर है प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन R क्या लिखना है, x कॉमा एक्स क्यूब करके लिखना है। तो आप बताइए क्या क्या होगा, x कॉमा एक्स क्यूब। तो जब आप x के जगह में 1 रखते हैं तो ये भी 1 आएगा। जब आप x के जगह में 2 रखते हैं तो 2,8 आएगा। फिर 3,27, फिर 5,125, फिर 7,729। समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था ये वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, लेट a इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड b इक्वल टू 1,2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो सेट a दिया है
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सेट बी दिया है 1,2। तो ये सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, ये सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे। अभी पूछा गया नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ 2 टू द पावर ऑफ 6। ये जितना होगा शायद 64 होता है। तो देयर आर 64 रिलेशंस कैन बी रिटन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसी तरह नंबर 9 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी हमारा इंटीजर रहना चाहिए और ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। तो जब आप कोई भी 2 इंटीजर को जब हम माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस भी हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे इंटीजर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो ये जो रिलेशन हमारा नंबर 9 में रहेगा, तो ये सपोज सेट ए है, ये सेट बी है, मतलब सेट ए भी हमारा इंटीजर है, सेट बी भी इंटीजर है। तो कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं x1, यहाँ पे y1 लेते हैं, तो जब आप x1 माइनस y1 करते हैं तो आपका हमेशा रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा डोमेन कितना आएगा, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, रेंज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ गए? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये मैं डायरेक्ट सिंपली वे में बता दे रहा हूँ। सेट ए हमारा इंटीजर है, सेट बी भी हमारा एक इंटीजर है। तो जब कोई भी हम जूनियर क्लासेस में पढ़ें क्लोजर प्रॉपर्टी कि द डिफरेंस ऑफ या फिर द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज ए इंटीजर। तो जब 2 इंटीजर को हम माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी हमेशा एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे सारे इंटीजर्स इंक्लूड होंगे। तो सारे इंटीजर्स अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो हमारा डोमेन कितना होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, को डोमेन ऑन रेंज ऑल्सो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो ये वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।